Hello guys, I am Aman and I welcome you all to my channel. If you want to know what this channel is all about, then the link is given in the description box. You can check it later after watching this video. And without wasting any more time, let's start today's video. So today I am going to tell you my views on how different the things could have been if India was not affected by this pandemic of coronavirus. So my first point is environment. If I would like to summarize what I am going to say next, then I'll say that our environment is healing itself. This is a big statement, but this is the reality. अगर इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा फायदा किसी को हो रहा है तो वो है हमारे इन्वायरमेंट को। अगर गूगल पे जाके सर्च करोगे वर्ल्ड्स टॉप 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़, तो उसमें से 21 सीटें तो हमने रिजर्व की हुई हैं, काफ़ी टाइम से की हुई हैं। क्यों की हुई हैं पता नहीं। आइए बात करते हैं इंडिया में फर्स्ट रैंक होल्डर गाजियाबाद की पॉल्यूशन के मामले में, और जो कि उत्तर प्रदेश की सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी भी है, उसके ऊपर एक केस स्टडी की गई। तो ये पता चला कि उसने विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स अपने पॉल्यूशन लेवल को, जो कि 100 था, 100 यहाँ है, तो उसने क्या किया, उस पॉल्यूशन लेवल को नीचे 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 85 तक ले आया। ये उसने कैसे किया? उसने खुद तो कुछ किया नहीं, ये एक बाई प्रोडक्ट मिला लॉकडाउन का, जो कि इस वजह से हुआ क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी थी, ऑटोमोबाइल्स बंद हो चुके थे, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पर्टिकुलर मैटर 2.5, पर्टिकुलर मैटर 10, जो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, शो कर रहा है कि कितना ज़्यादा इनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुका है। ये ग्राफ मैंने नहीं बनाई है, ये उसी केस स्टडी से ली गई ग्राफ है। चलते हैं दिल्ली की ओर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की माने तो पर्टिकुलर मैटर 2.5 इतना हार्मफुल है, इतना डेंजरस है कि वो आपको क्रोनरी इन्फेक्शन दे सकता है, ब्रोंकियल डिसऑर्डर दे सकता है, आपको अस्थमा तक हो सकता है। कब? अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन आपके सराउंडिंग में 25 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा हो तो। और दिल्ली में गेस कीजिए कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है? 30, 40, 50? नहीं, इसका कॉन्सेंट्रेशन है 91। समझ लो, मतलब होना चाहिए मैक्सिमम 25, इन मैक्सिमम जाता है दिल्ली में 91, और ये 91 लॉकडाउन के जस्ट पहले का है। और लॉकडाउन के एक हफ्ते में ये लेवल गिरकर आ गया था 26 पे, मतलब 25 बॉर्डर लाइन है और 26 पे आ गया। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। एंड द ओनली रीज़न व्हेन टुडे एनीवन स्टेप्स आउट इन हिज बैल्कनी विद अ कॉफी मग इन हिज हैंड, तो उन्हें लिटरली एक नीला खुला आसमान देखने को मिल रहा है, जो कि शायद ही ऐसे बड़े शहरों में देखा जाता था। इन दिस सिचुएशन आवर रिवर्स हैव ट्रूली बिकम नमामि। गंगा एक्शन प्लान, जो कि 1986 से चलता आ रहा है, अब उसे नमामि गंगे के नाम से जानते हैं। पहले इसमें सिर्फ गंगा पे फोकस था, अब इसमें कुछ और नदियों को भी जोड़ दिया गया है कि इसे भी साफ कर देंगे। बट ऐसा चेंज जो अभी आप देखेंगे किसी में नहीं दिखा है। अब देखिए ये दो तस्वीरें जो कि यमुना नदी की हैं, एक है लॉकडाउन के पहले और एक है ड्यूरिंग दिस पैंडमिक। द पिक्चर्स आर क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मुझे आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बता देता हूँ कि मैंने इसमें फिल्टर नहीं मारा है, ना मैंने ये फोटोज क्लिक की। वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? रीज़न इज रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन बिहेवियर। नाउ हियर वी कैन सी द सैटेलाइट इमेजेस बाय नासा ऑफ इंडिया ओवर द ईयर 2016, 17, 18, 19 एंड 20। जो कलर एरियाज आप देख रहे हैं वो शो कर रहा है कि पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है और कहाँ तक फैला हुआ है इन कंपैरिजन टू 2020, जो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। एटमॉस्फेयर तो इतना ज़्यादा साफ हो गया था दैट वन ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी कि भाई मैं टेरेस पे गया और मैंने हिमालय देख लिया। ह्यूमर लग रहा होगा, बट ये रियलिटी है। बिहार के सीतामढ़ी में ये चीज़ हो गई है इसी साल। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टेक्नोलॉजी। बहुत ज़्यादा चेंजेस तो टेक्नोलॉजी में नहीं आए, बट कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जिन पे फोकस करना ज़रूरी है। दैट डिमांड फॉर कंपनीज विथ रिमोट वर्किंग टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड आ चुकी है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स की, क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी की और लॉग मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की। ऐसा टाइम है जब IT सर्विसेज और लोकल कंपनीज को बूस्टअप मिला है, क्योंकि बाहर से ट्रेड थोड़ा सा हैम्पर हो चुका है, तो लोकल कंपनी के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने बिजनेस को फैला सके। द टर्म्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्यूमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, जो इंडिया में काफ़ी साल पहले इंट्रोड्यूस तो कर दिए गए थे, बट अब जाके आप उसका नेशन वाइड
यूज देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग एडवांस हुए, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। चाइना इस पैंडेमिक से अफेक्टेड हुआ, उस टाइम पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस था इंडिया और चाइना के बीच में, वो भी थोड़ा सा अफेक्टेड हो गया था। तो उस टाइम पे इंडिया में मास्क N95 की कमी हो गई, तो लोकल कंपनीज और इंजीनियर्स ने मिल करके ऑटोमेटिक मास्क मेकिंग मशीन बनाई, जिसने ना सिर्फ इस नीड को पूरा किया बल्कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी 40% तक कम कर दिया। अब जो बैरल का कॉस्ट है वो $68 से $50 पे आ गया है, तो इससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो मजबूत होगी या वो बिगड़ेगी, ये सब टॉपिक का डिस्कशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ उस पॉइंट्स की बात करने वाले हैं जो इंडिया को इस पैंडेमिक में बेनिफिट दे रहा है, और इंडिया को उसके यूथ से ज़्यादा बेनिफिट कोई नहीं दे सकता है, बट यूथ के लिए ज़रूरी है एडुकेशन। तो अब चलिए बात करते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस की। 210 कंट्रीज़ को अफेक्ट करने के बाद इस वायरस ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस किए हैं और क्या चेंजेस हो सकते हैं, आइए इस पे नज़र डालते हैं। टुडे द एडमिनिस्ट्रेशन इज रीथिंकिंग द रोल ऑफ टीचर। क्या सिर्फ टीचर को बच्चों को एजुकेशन देना इतना ही काम रह जाएगा या उससे ज़्यादा भी उन्हें कुछ करना होगा। इवन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ईयर 2020 जो इस साल आई है, उसने भी लाइफ स्किल्स फॉर फ्यूचर पे फोकस किया है। आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को विजिट कर सकते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये जो टाइम है ये एक टेक्नोलॉजिकल ब्लास्ट साबित हुआ है। जो गेम्स और सोशल मीडिया के लिए सिर्फ यूज़ करते थे अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस या लैपटॉप्स को, अब उसके हेल्प से उन्हें पढ़ाई करना एक मजबूरी हो चुकी है। अब उन्हें पढ़ने के लिए उसका यूज़ करना ही होगा, तो अब उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में भी लोग जानते हैं। जूम, वेबएक्स, गूगल मीट, इन सब का मैं प्रचार नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें हैं जो कि रेगुलर यूज़ में एक स्टूडेंट के आ चुकी हैं। लोग इसके फंक्शंस भी जानने लगते हैं, आप टेक्निकली एडवांस होते हैं, आपका माइंड ग्रो करता है। जो कि पहले, अगर इस पैंडमिक के पहले की बात करें तो वही ब्लैक बोर्ड वाले सिस्टम पे थे। 90% ऑफ इंडियन स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, प्राइमरी स्कूल, किंडरगार्टन सब में या तो ब्लैक बोर्ड यूज़ होता है या तो मार्कर यूज़ होता है। द बेस्ट थिंग इज़, जो सबसे लॉन्ग टर्म तक इफेक्टिव भी होने वाला है, दैट आई थिंक इज़ द असिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग। बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, मैं भी इसके बारे में अब इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरा इससे इंटरेक्शन रोज़ हो रहा है। असल में उससे कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट्स हैं जो आपको और किसी लर्निंग कंडीशन में नहीं मिलते हैं, जैसे कि कंप्लीट कंट्रोल ऑफ लर्निंग, लर्निंग एट ओन पेस, मोर कन्वीनियंट, इंटरैक्टिव मोड एंड मोर टाइम टू लर्न द मटेरियल। पहले रिस्ट्रिक्शन था क्लास में 1 घंटे में जितना टीचर से आप नॉलेज गेन कर पाए कर लिए, यहाँ वो रिस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं है। बट एवरी कॉइन हैज़ गॉट 2 साइड्स, तो कुछ सेटबैक्स इस सिस्टम के भी हैं, बट इट्स वर्थ इट। Anyway, the conclusion is that we are leading towards an era of new normal, which is rising from the ashes of our old traditions. I just hope कि इस सिचुएशन से निकलने के बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम या जो टेक्निकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं या फिर जो एनवायरनमेंट है, ये सब को मेंटेन करने की भी गवर्नमेंट कोशिश करे। फिर से टिपिकल वो ब्लैक बोर्ड सिस्टम पे एजुकेशन को ना भेज दें, या फिर जो हमने नदियों का हाल देखा था, जो क्लाइमेटिक इम्प्रूवमेंट हो, जो कार्बन एमिशन कम हुआ है, ये सब के लिए भी कोई ना कोई स्टेप गवर्नमेंट को लेना चाहिए। अब बस कोई मुझसे ये मत कहने आना या फिर मुझ पर ये एलिगेशन मत लगाना कि मैं कोरोना वायरस पैंडमिक से खुश रहा हूँ या इसे सपोर्ट कर रहा हूँ। आई एम सिंपली स्टेटिंग द फैक्ट्स, द साइंटिफिक फैक्ट्स जो हो रहे हैं या जो आगे हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, if you think this video was worth your time, then complete the rituals and stay tuned. Goodbye.